नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम को जो बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप हार्डवेयर शॉप पे लेकर के जाते रहते हैं, जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, उसके बावजूद भी आपसे हार्डवेयर इंजीनियर्स काफी पैसा वसूल लेता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हार्डवेयर शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम्स आती है आज के डेट में, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ही माइनर प्रॉब्लम्स होती है जो आप नहीं जानते हैं और उस प्रॉब्लम्स को लेकर के चले जाते हैं। वो प्रॉब्लम सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको लगेगा कि आज के बाद आपको कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को लेकर के किसी हार्डवेयर शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है कई बार कि कंप्यूटर जो है आपका पीसी यानी आपका सीपीयू करंट मारता है, शॉक मारता है। जब भी आप कंप्यूटर को टच करते हैं तो आपको बहुत तेज से झटका लगता है। तो ये कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम है, कई बार आती है ऐसी प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एक बहुत ही छोटा सा काम करना है आपको। ये जो आपका लीड होती है जिस भी बोर्ड में लगा रहे हैं, तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, जो मोटा वाला जो पॉइंट होता है, वो आपके बोर्ड के अंदर जाकर के, यानी कि वो अर्थ नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है, तो आप वहां से एक वायर को ले जाकर के जमीन से अर्थ कर दें या फिर जमीन में अर्थिंग ले जाकर के अपने सीपीयू बॉडी में टच कर दें। इससे क्या होगा, करंट जो है लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। कंप्यूटर ऑन दो तरीके से नहीं होता है। जैसे एक तो ये होता है कि आप सीपीयू का बटन प्रेस कर रहे हैं और कंप्यूटर ऑन तो होता है, मतलब सीपीयू का जो है फैन, पावर सप्लाई का फैन चल रहा है, आगे लाइट जल रही है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और एक प्रॉब्लम होती है कि बटन दबा रहे हैं लेकिन ऑन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है। जो सीपीयू के पीछे फैन होता है वो भी नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी लीड चेक करेंगे कि आपकी लीड सही है या नहीं है। उसके लिए आप एक तरफ लाइट देकर के दूसरी तरफ बल्ब लगा करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर आप यूज करते हैं तो मल्टीमीटर से चेक कर पाएंगे कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपका मेन कोड सही है तो हमें चेक करने की जरूरत है कि प्रॉब्लम जो है आपके इस पावर सप्लाई के अंदर है या फिर प्रॉब्लम मदरबोर्ड के अंदर है। उसको चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप इसके अंदर पावर लगा दें। पावर लगाने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि ये पावर सप्लाई कंप्यूटर में लगाने के बाद ही ऑन होती है। जब कंप्यूटर ऑन होगा, उससे ऑन का सिग्नल मिलेगा, तभी जाकर के पावर सप्लाई ऑन होती है। लेकिन आप इसको कंप्यूटर में लगाए बिना भी ऑन कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। उसके लिए ये जो सीधा मदरबोर्ड में जो पावर लगता है, पावर केबल लगता है, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रीन कलर का वायर होता है। एक्चुअली इसका स्टार्टिंग सिग्नल ऑन के लिए वायर होता है। आप जो है एक चिमटी के सहारे से, आप उसके बगल में देख सकते हैं ब्लैक कलर का वायर होता है कई सारा। तो किसी भी ब्लैक वायर से आपको जो है इस ग्रीन वायर को शॉर्ट करना होता है। जैसे आप एक तो एक ग्रीन वायर में चिमटी का एक सिरा डालेंगे, दूसरा ब्लैक कलर के किसी भी वायर के अंदर डालेंगे। तो जैसे ये दोनों शॉर्ट होगा, यानी दोनों टच होगा, तो पावर सप्लाई आपकी ऑन हो जाएगी। अगर पावर सप्लाई ऑन हो जाती है, पावर सप्लाई ऑन का मतलब है कि आपके पावर सप्लाई का फैन ऑन हो जाएगा, वो चलने लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पावर सप्लाई ओके है, आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो अब आपको जो है चेक करना होगा कि जो सीपीयू से जो ऑन बटन का जो वायर है, वो वायर आकर के आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। तो मदरबोर्ड में जहां भी लगा हुआ है, कहीं वो कटा हुआ तो नहीं है, कहीं वो निकला हुआ तो नहीं है। वो मदरबोर्ड का अलग अलग पिन्स होती हैं, अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से वो लगता है। जिस भी कनेक्टर्स पर पैनल से सारे, यानी कि फ्रंट पर से सारे वायर आ रहे हैं, उसी कनेक्टर्स में वो लगेगा। तो अगर खींचा हुआ है तो आप खाली जगह देख करके आप वहां पर लगा सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कहीं वायर टूटा तो नहीं है। अगर टूटा है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर ये सब सही है तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, फिर आपको ले जाना पड़ेगा हार्डवेयर वाले के पास। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि आपका कंप्यूटर जैसे ही बटन दबाते हैं
ऑन तो हो जाता है। ऑन होने का मतलब यह है कि आपकी पावर सप्लाई जो है ऑन हो जाती है। बैक साइड में देखते हैं सीपीयू का फैन चल रहा है, लेकिन फ्रंट पे लाइट भी जल रही है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा ही हार्डवेयर वाले के पास आप लेकर के जाते हैं और वो सीधा ही कहता है कि रैम आपका खराब है। रैम अगर आज के रेट का अगर आपका सीपीयू है तो 1500-2000 रुपए का रैम लगाएगा, आपका ना सर्विस चार्ज लेगा और जो है आपका वही रैम लगे हुए रहने देगा, या फिर दूसरा नया रैम लगा करके कोई खराब रैम आपको दे करके आपको वापस कर देता है। और ये जो है 90% प्रॉब्लम आती रहती है हमेशा, और 90% प्रॉब्लम ये नहीं है। ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप अपने घर पे खुद। ये जो है 90% जो प्रॉब्लम आती है ये रैम से आती है। रैम से, चूंकि रैम खराब भी नहीं होता है, तो आप अपने मदरबोर्ड पे जाएंगे और जो रैम लगा हुआ है, रैम देख सकते हैं, रैम के दोनों तरफ ये स्लॉट होते हैं, एक हैंडल टाइप का बना होता है। आप जो है दोनों तरफ से एक ही बार प्रेस करेंगे इस तरीके से, तो ये रैम बिल्कुल निकल करके बाहर आ जाएगी। और इसको निकालने के बाद जो है सिंपल आप जो रबड़ होता है, इरेजर, जिससे आप पेंसिल इरेज करते हैं पेपर पर, वो इरेजर लेकर के आप इसके जो आप ये देख सकते हैं गोल्डन कलर के जितने भी पॉइंट्स हैं, दोनों तरफ से आप इसको बिल्कुल आराम से इसको रबड़ से रगड़ सकते हैं। इस तरीके से इरेज कर देंगे। क्या होता है कि कुछ दिन चलने के बाद इस पर कार्बन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। ये मेमोरी जल्दी खराब नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप अगर शॉप पर लेकर के चले जाएंगे तो यही बोलेगा कि मेमोरी आपकी रैम जो है आपका खराब हो चुका है, क्योंकि रैम इतना जल्दी खराब नहीं होता है। अगर रैम खराब नहीं भी होता है तो 200-300 आपका सर्विस चार्ज ले लेगा वो आपसे इसको साफ करने का, और आप वो बोलेगा कि मैंने कुछ और रिपेयर किया है इसके अंदर, जो कि करता वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसको साफ कर देता है और साफ करके लगा देता है। और उसके बाद जो है कभी भी आप इस चक्कर में ना रहें कि गलत लग जाए, ये गलत नहीं लगेगा। इसके अंदर एक खांचा होता है, ये जब भी लगेगा तो सीधा ही लगेगा, गलत लगाएंगे तो ये खांचे पर बैठेगा नहीं। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप लगा करके, ये सही खांचे में ही बैठेगा जब भी बैठेगा। और इस तरह लगाने के बाद आप जो है सिर्फ दोनों तरफ से इस उंगली से इस तरीके से आप दबा देंगे तो टक से करके ये बैठेगा दोनों तरफ और सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप लगाएंगे 90% ये केसेस में आपका मदरबोर्ड ऑन हो जाता है, डिस्प्ले आ जाता है। बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा होता है कि मदरबोर्ड से ये प्रॉब्लम आती है और प्रोसेसर से प्रॉब्लम आती है, और बहुत ही कम परसेंट ऐसा होता है कि रैम खराब होता है। तो रैम आप चेंज भी खुद भी चेंज करके ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो कंप्यूटर आपका कुछ देर चलता है, फिर रिस्टार्ट हो जाता है, फिर आप ऑन करते हैं, कुछ देर चलता है और फिर से वो रिस्टार्ट हो जाता है ब्लू स्क्रीन दिखा करके, कुछ मैसेज दे करके। तो उसके अंदर क्या होता है कि कभी मान लीजिए आप रूरल एरिया में अपने डेस्कटॉप को चला रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। सप्लाई ज़्यादा आ जाती है तो पावर सप्लाई के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका जो ये बड़ा सा आप कैपेसिटर देख सकते हैं, ये सभी पावर सप्लाई के अंदर मिलेगा, ये हाई वोल्ट की वजह से लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो मॉसफेट्स वगैरह जो लगे रहते हैं वो हीट होना चालू हो जाते हैं और आउटपुट में पावर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। तो जब भी इसके मॉसफेट्स ओवर हीट होंगे तो आपका पीसी रिस्टार्ट नहीं होता, एक्चुअली ये पावर सप्लाई रिस्टार्ट होती है और ये बार बार रिस्टार्ट होती रहती है। तो आप जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। कई केसेस में तो मैक्सिमम ये फटे हुए नजर आते हैं, ऊपर से लीकेज नजर आते हैं, इसके अंदर से ऑयल बाहर आए हुए नजर आते हैं। तो नॉर्मली आप ये कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, या फिर अगर ये सही है तो आप ये पावर सप्लाई बिल्कुल इजीली मार्केट में मिल जाती है 400-500 रुपए में, वो परचेज करके आप खुद लगा सकते हैं, या फिर कोई और पावर सप्लाई लगा करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है 60% तो पावर सप्लाई से होती है, और 20% जो प्रॉब्लम होती है वो होती है विंडो से। विंडो करप्ट है तो भी आपका विंडो बार बार रिस्टार्ट होगा, तो आप फॉर्मेट भी करके देख सकते हैं। फॉर्मेट करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम पावर सप्लाई की है। अगर पावर सप्लाई भी सही है तो आपके प्रोसेसर से प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको जो है हार्डवेयर शॉप पे ले जाना पड़ेगा इसे। लेकिन वो नौबत बहुत ही कम आती है। जनरली जो ये प्रॉब्लम आती है इस टाइप की प्रॉब्लम आती है जो आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो कई बार प्रॉब्लम आती है कि आप काम कर रहे हैं, बीच में कलर रिफ्लेक्टिंग
या फिर कलर फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम आती है, कभी कोई कलर छोड़ रहा है, कभी लाइनिंग आ रही है, तो कभी कुछ इमेज इधर उधर जा रहे हैं, कुछ कलर छोड़ रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए खास करके ज्यादातर जो जिम्मेदार होता है पार्ट्स होता है VGA केबल। तो आप अच्छे तरीके से दोनों तरफ जो है नट टाइट करने के लिए होता है, अच्छे तरीके से आप टाइट कर लें, ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कई बार रैम से प्रॉब्लम आती है, रैम निकाल करके फिर उसी इरेजर से साफ करके लगा दी, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो है आपके डेस्कटॉप की काफी हद तक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपको लेकर के जाने की जरूरत नहीं है किसी हार्डवेयर शॉप वाले के पास में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।